इनवाइट किया, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस सेलिब्रिटी के लिए। सब आए हुए सभी अतिथियों को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज समाज हमारा बिखर रहा है, परिवार जो है आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सेवा भाव की कमी हो रही। लोग अपने अपने उसमें चूर हैं, मद में कि मैं मेरा। कहीं एक दो शब्द मैं कहूँगा, आज का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन भी किसी का है दिया, देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इस चीज़ पे हम लोग अमल करें जो प्रभु की मर्जी होती है, तभी आज हम इस लायक बनते हैं। तो कोई कुछ भी नहीं है, ये भगवान की ही मर्जी है जो हम आज इस स्थिति पहुँचे। हम दान किसी को कुछ दे नहीं सकता, कुछ है। हमने कहा मैं नहीं मेरा नहीं ये तन भी किसी का है दिया, जो शरीर भी किसी ने दिया है, और देने वाले ने जो भी कुछ दिया बड़े शान से दिया। अगर इन सब चीज़ों को हम अमल करें, परिवार में भावनाएं अच्छी लेके सेवा भाव, हम लोग वहाँ पे लखनऊ शहर से मैं आया हुआ हूँ, वहाँ पे हम लोग सनातन धर्म के लिए छात्रावास गरीब बच्चों को 17 बच्चों को गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनको रहने की खिलाने की सारी व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज में 10 रुपये में भरपेट भोजन, सीता रसोई मेडिकल कॉलेज में निःशुल्क भोजन। जो हमारे पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो अटेंडेंट होता है, उनकी कोई मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था नहीं होती है, उनकी भी हम लोग सेवा करते हैं। अब मैं अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो मैं दुष्यंत जी का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के काबिल समझा, इसलिए मैं आज यहाँ पे उपस्थित हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे टॉप 50 में मेरा चयन किया गया है, तो आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दुष्यंत जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। अच्छे दोस्त हैं हमारे, अच्छे मित्र हैं, काफ़ी अच्छे डायरेक्टर हैं, वो तो सब जानते ही हैं, पर बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। और काफ़ी सालों से हमारे अच्छे संबंध है, मित्रता की ओर से भी और एक निर्माता निर्देशक की तरफ से भी। सो काफ़ी उनके बारे में क्या कहूँ, वो तो सभी जानते हैं कि ही इज़ द बेस्ट। थैंक यू। देखिए बिल्कुल, और मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा दुष्यंत जी को, जो इतना बड़ा कार्यक्रम लगातार करते चले आ रहे हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है और अपने देश की अपने शहर की एक नई पहचान दी है, उन लोगों को यहाँ पर एक सम्मान देना एक बड़ी बात है। और हमारे लिए भी बड़ी गर्व की बात है कि आज हम इस पल को जब इसमें शामिल होंगे तो एक बड़ी अच्छी तस्वीर निकल कर सामने आती है। तो सबसे पहले दुष्यंत जी को और ऋतु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि लगातार ये आयोजन चलते रहेंगे। थैंक यू भैया। ये जो अवार्ड्स हैं, इनका स्तर, इनकी पहचान बढ़ती जा रही है। ये एक बहुत अच्छी पहल है कि जो कुछ लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अपने अपनी जगहों पे कुछ अच्छे काम किए हैं समाज में, उनको पहचान देने का ये एक अच्छा माध्यम है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दुष्यंत जी को कि मुझे भी उन्होंने इस लायक समझा। बोले आते हैं हाँ, उसमें ना भीड़ देख के बहुत घबरा। भारद्वाज सेम ही होते हैं। खुशी हो रही है फिर से इस बार 3 साल लगातार अवार्ड जीतने के बाद फिर दुष्यंत जी के साथ बहुत ही अच्छा लग रहा है और एक परिवार सा बन गया है। It's always been an honor to be part of this wonderful event. Thanks to Dushyant Bhai, who has always been so supportive, for encouraging talents like us, and being part of this show is really an honor. So thank you very much, Dushyant Bhai, and I think we have a long way to go. Thank you. सेम पिंच। दुष्यंत और मिसेस दुष्यंत को मैं पहले थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ऐसे अवार्ड्स ना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, बिकॉज एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी काम हो, किसी का भी। अभी आप जो कर रहे हैं, इससे एप्रिसिएशन मिलती है तो अच्छा लगता है। वैसे हमारे लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थैंक यू सो मच दुष्यंत फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन दिस अवार्ड फंक्शन, एंड दैट्स इट। थैंक यू। दुष्यंत जी ने ये जो आयोजन किया है काबिल तारीफ है, और जो भी अतिथिगण है उनसे दूसरे लोगों को प्रेरणा मिलती है। चाहे ऋतु जी है, इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजर है ये,
और जो अवॉर्डी हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनके काम को जब सराहना मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, तो एक ऊर्जा मिलती है उनको कि और बेहतर कर सकें। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सफल आयोजन की मैं पहले से ही बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। धनसुख प्रताप सिंह ने मुझे बुलाया, कल रात को फ़ोन किया था उन्होंने और बोला कि आप आ जाओ इस अवार्ड फंक्शन में, आपका स्वागत है। इसलिए मैं आज बहुत सालों के बाद मैं इस अवार्ड फंक्शन में आया हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। और इस मैं धनसुख साहब को बहुत बड़ी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड का 5th सीज़न है ये, और भगवान महाकाल की कृपा से ये हर वर्ष ये प्रोग्राम होता है और इसमें देश विदेश से चुने हुए जो भारतीय हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित की हैं, उनको हम इस मंच पर सम्मान देते हैं। धन्यवाद। मैं दुष्यंत जी को, नीतू जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इस पूरे ग्रुप को, जो लोग भी इसमें मेहनत किए हैं, सबको बधाई देता हूँ कि बम्बई में इतनी बड़ी एक अवार्ड सेरेमनी का आयोजन कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। नमस्कार, मेरा नाम मोहक त्रिपुरी है। मैं एक एक्टर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ और रेस्टोरेंट का ओनर भी हूँ और दुष्यंत जी के साथ बहुत टाइम से जुड़ा हुआ हूँ। बहुत खुश हूँ कि ये इवेंट हो रहा है, ये 5th टाइम ये इवेंट हो रहा है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सो मच टू एवरीवन, दुष्यंत अंकल, T50 आइकॉन अवार्ड्स एंड थैंक यू सो मच। मैम का हो गया, मैडम का हो गया, उनका सब हो गया। सर ये लेट जी। हाय, थैंक यू सो मच एंड सर को सबसे पहले मैं थैंक यू कहना चाहूँगी एंड मैम को थैंक यू जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड 5वां ये शो हो रहा है सर का, सो आई एम वेरी हैप्पी इसके शो के लिए, और मैं इस शो का हिस्सा बनी, सबसे बड़ी खुशी इस बात की है। एंड माय नेम इज़ राधिका राजपूत। मैं एक एक्टर भी हूँ और मॉडल भी हूँ एंड एक NGO भी चलाती हूँ। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम एंड सर के लिए, एंड थैंक यू सो मच। मैं पत्रकार JP शुक्ला लखनऊ से आया हुआ हूँ और गत 27 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में हूँ और आपको एक जानकारी देना चाहते हैं अपने बारे में कि हमने 5 वर्ष तक सामना अखबार में मुंबई से भी रिपोर्टिंग की है और उसके बाद 2000 से हम स्वतंत्र भारत, जनसत्ता एक्सप्रेस और राष्ट्रीय सहारा और सहारा समेत चैनल, इसमें मैं 2004 से कार्यरत हूँ और आज हमें मानद उपाधि से यहाँ पर सम्मानित किए जाने का निर्णायक मंडल ने निर्णय लिया है, जो कि विद्या वाचस्पति मानद उपाधि है और यह एक प्रकार की बहुत बड़ी उपाधि है जो कि डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसको कहते हैं पिछाड़े PhD की उपाधि, और यह उपाधि एक बहुत बड़ी सम्मान होती है, धरोहर होती है और इससे एक नया संचार होता है, नया दायित्व मिलता है। और आज आइकॉन में जो लोग भी यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूँ। साथ में सबसे ज़्यादा उस टीम को भी बधाई देता हूँ जो कि इस निर्णय मंडल में शामिल हैं और हम सबको सम्मानित करने के लिए उन्होंने यह गौरव क्षण दिया है और हमसे ज़्यादा सम्मानित वो हैं जो हमको सम्मान करें। थैंक यू जयशंकर जी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 50 में मेरा नाम शामिल हुआ है। मैं आज यहाँ पे मेरा पुरस्कार लेने आया हूँ। मैं दुष्यंत सर को, प्रदीप जी को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे आप लोगों ने लायक समझा कि मैं इस अवार्ड को लूँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस, इट्स ऑलवेज एन ऑनर। कभी कभी अवार्ड जब मिलता है ऐसा लगता है जैसे सर पर कोई भार आ रहा हो कि अगला काम जो करना है और बेहतर करना है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि वे 5 साल से, सही बात है, ये 5th सीज़न 5 से इतना अच्छा मतलब ये योगदान कर रहे हैं। क्या होता है कि टैलेंट को रिकॉग्नाइज करना, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कई बार होता है कि लोग इतने कुछ काम कर जाते हैं लेकिन उनकी पहचान नहीं बनती और तारीफ नहीं होती। तो इन्होंने ये जो इनका आइकन अवार्ड्स, 50 आइकन अवार्ड्स का इन्होंने जो परंपरा शुरू की है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत तारीफ के लायक हम लोग जो भी रोशनी आती है वो
चेतन भाई जैसे हमारे जो बड़े भाई उनकी तरफ से आती है। थैंक यू सो मच। तो इनको मैं बधाई देना चाहूँगा और हमेशा तरक्की करते रहे और हमेशा आपका जो ये सीज़न 5 क्या सीज़न 50 तक बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच। आपके राइट में इस साइड राइट कॉर्नर सा लगेगा फोटो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगा दुष्यंत सर का जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और अवार्ड दे रहे हैं, और स्पेशली रितु मैम जो है और टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड का सबका मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अवार्ड दे रहे हैं। भाई दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और दुष्यंत जी और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। मैं अहमदाबाद से आया हूँ और दुष्यंत जी का कोऑर्डिनेशन हमेशा ही बहुत तगड़ा रहता है। बहुत अवार्ड फंक्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? सर मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ जो मेरे को यहाँ पे बुलाया गया। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इतने सालों जो मेहनत की है उस मेहनत का जब कोई बुला के कहता है कि आपने इतने साल इंडस्ट्री में काम किया है और एक इतना सम्मानित अवार्ड देता तो खुशी होती है। और मैडम आप क्या कहना? आई एम प्राउड फॉर हिम। मुझे इधर बुलाया गया है, बहुत खुशनसीब लग रही हूँ, खुद को लग रहा है। थैंक यू। थैंक यू। From this side, that side. इस इवेंट के अंदर टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड 2025 में मुझे इनवाइट किया और पर्सनली बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेकंड थिंग, ये अवार्ड जो है वो मेरे बहुत ही दिल के करीब है क्योंकि इसका फर्स्ट एडिशन में दुष्यंत जी ने मुझे फेलिसिटेट किया था। ये फर्स्ट एडिशन जो इसका था तो उसके लिए मेरे बहुत क्लोज है और मैं सभी इस बार के विनर्स हैं जो भी टॉप 50 इंडियन आइकन्स अवार्ड के जो विनर्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बेस्ट विशेस देता हूं और धन्यवाद। जी मैडम क्या कहना चाहेंगी आज के अवार्ड के बारे में? आई थिंक ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। मैं दो चीज़ें कहना चाहूँगी। एक एक्टर के लिए ये अवार्ड मिलना, डॉक्टरेट मिलना एक बहुत ही गौरव की बात है, और दूसरी बात क्योंकि ये तक्षशिला से हैं, बिहार नालंदा से, और मैं भी एक बिहारी लड़की हूँ जो पैदा हुई हूँ मुंबई में, पली बड़ी हूँ यहाँ से, लेकिन अभी भी मैं मिट्टी को बहुत वर्शिप करती हूँ, मैं नतमस्तक हूँ। तो मेरे लिए और मेरे पिताजी के लिए बहुत बड़ी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। धन्यवाद आपको। जय मैम क्या कहना चाहोगे आज के अवार्ड के बारे में? यहाँ पे First of all, I would like to congratulate the whole team and all the best. I'm also an awardee, so I'm honored to be a part of this award. Thank you so much. Thank you, Asma. Thank you. Hello everyone, I'm so grateful to be here today, and obviously I'm getting this for writings, and writings for me has always meant capturing the moments and romanticizing life, so I'm really grateful for that. And thank you so much for this. Thank you. कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है जो देश विदेश से कई प्रतिभावान लोगों को अवार्ड दिया जाता है, तो अभी वापस से अपने जोश और होश उसमें है, तो हम लोग देखने वाले हैं आज किस किस को अवार्ड मिलेगा और हमें पता चलेगा कौन से देश विदेश के सभी लोगों का सब चल ही रहा है कि किसको अवार्ड मिलता है। Very excited because बहुत ज़्यादा बड़े personalities आने वाले, everyone will get recognized for what they're doing, so really looking forward to it and to support everyone here. बहुत खुशी हो रही है कि टॉप 50 इंडियन आइकन अवार्ड्स में मुझे शामिल किया गया है।
ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, मुझे इस लायक समझा गया और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ इस इवेंट के सभी ऑर्गेनाइजर्स को और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मुझे इस अवार्ड के लिए, मुझे सम्मानित करने के लिए, चुनने के लिए। थैंक यू। आज का अवार्ड सच में बहुत स्पेशल है और ये स्पेशल क्यों है आप सबको तो पता ही चल गया होगा कि इस अवार्ड में ऑनरेबल कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं और हमारे दुष्यंत सिंह ने बहुत एफर्ट डाले हैं और मैं चाहती हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक इतना रायता फैला दे कि हर एक महीने में आप सबको इनके इस अवार्ड के लिए हर जगह जाना पड़े। सबसे पहले दुष्यंत सर को बहुत बहुत बधाई हो इतने उम्दा और इतने बड़े कार्यक्रम को करने के लिए। और आज देश से टॉप 50 आइकन्स यहाँ पे आए हुए हैं जो कई लोगों को प्रेरित करते हैं और मैं भगवान श्री कृष्ण से ये प्रार्थना करता हूँ ये अवार्ड देश विदेश तक फैले, पूरी दुनिया में इसकी गूंज उठे। धन्यवाद और थैंक यू। और आप तमाम मीडिया वालों को भी थैंक यू। दुष्यंत की जितनी तारीफ़ की जाए कम है और बहुत उसने स्टार्टिंग से मैंने देखा है उसको, आज से नहीं, मैं तो काफ़ी सालों से दुष्यंत को जानती हूँ। बहुत स्ट्रगल किया उसने लाइफ में और आज इतना बड़ा ये दिन मुझे उसकी वजह से देखने के लिए मिला है कि मुझे खुशी होती है कि किसी को थोड़ा सा भी अगर आप अप्रेस कर दें तो लाइफ में वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। एंड रियली थैंक यू दुष्यंत फॉर कॉलिंग मी हियर फॉर दिस अवार्ड। बहुत खुश हूँ मैं, ईश्वर उसको ऐसे ही जीवन में तरक्की देता रहे और वो सितारे छुए। थैंक यू। But I'm very grateful about this event and I'm very hopeful about winning something over here. And let's see. Are you excited for this event? I'm sorry? Are you excited for this event? Yeah, I'm excited and I'm being called by a very dear friend, Mr. Dushant Pratap Singh here. And I'm very grateful to be here. And this event was, I think it was not continue in the past few years after COVID. So it's a great chance for all of us to show the new talent, the top 50 talent that we have in the country right now. Let's see. Thank you, sir. मेरे बहुत परम मित्रों में से है और मैंने उनके साथ काम भी किया है और सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसा काम करते हैं जो लोगों को दिखाई दे और सुनाई भी दे। तो मुझे बड़ी खुशी है कि इस फंक्शन का मैं जो है चश्मदीद गवाह हूँ और अवॉर्डी भी हूँ। तो मैं अपने भाई को धन्यवाद देता हूँ और मेरी बेस्ट विशेस देता हूँ इस तरह के बड़े फंक्शन करते रहें। तो हम जो कलाकार हैं जिनको ड्यूज़ और मिलने चाहिए, इस तरह के फंक्शन से हमारी हिम्मत बढ़ती है। थैंक यू। सबसे पहले तो मेरे सभी मित्रों को, ये सब मेरे मित्र हैं, सबको नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। क्या कुछ कहेंगे सर आपके नमस्कार दोस्तों, आज बड़ा शुभ दिन है, बड़ा अच्छा दिन है। आज टॉप 50 इंडियन आइकॉन अवार्ड्स है 5वां, जो हमारे दुष्यंत प्रताप सिंह जी कर रहे हैं। बड़े बड़े प्यारे, बड़े पुराने मित्र हैं। कुछ वो क्या एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूँगा। रिश्तों के धागों से बंधा हुआ है जीवन, सदियों से भूल ना पाया, कैसा है ये बंधन, ऐसा है ये बंधन। दुष्यंत भाई के साथ मेरा, भाभी सामने खड़ी हैं, तो दुष्यंत भाई का ही प्यार है। उन्होंने मुझे इतने बड़े सम्मान के लायक समझा और आप सबने इस लायक समझा, उसके लिए अनेकों अनेक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। और दुष्यंत भाई के लिए, भाभी के लिए मेरी ढेरों अनेकों शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जी मैम बताइए। तो मैं सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के लिए दुष्यंत को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और ये कहूँगा कि अवार्ड हमेशा प्रोत्साहन की दृष्टि से देखे जाते हैं, तो सबको प्रोत्साहन मिले, लोग और अच्छा करें अपनी लाइफ में और एक चुनौती, चैलेंज जीवन में आए कि हमको और अवार्ड्स जीतने हैं। तो पूरे आयोजन को और आप सबको बहुत बहुत बधाई। जी मैम, आप क्या कुछ कहना? सबसे पहले तो धन्यवाद
हम सबको इस जश्न में शामिल करने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, जैसे कि सर ने कहा कि जब हम रिकग्निशन देते हैं किसी को और प्रोत्साहित करते हैं, वो सबके बस की बात नहीं होती। वो बहुत दिल से, बहुत जो बड़ा इंसान होगा वो ही ये कर सकता है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दुष्यंत जी, उनकी अर्धांगिनी। थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ दिस ब्यूटिफुल 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 इवेंट। थैंक यू। ये अवार्ड जो भी आज यहाँ पे हो रहा है, आज ये जो अवार्ड फंक्शन इस्कॉन ऑडिटोरियम में हो रहा है, इस सम्मान के आप बोलिए सर। मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा एक प्रोग्राम हर साल किया जाता है और दुष्यंत जी ऐसे एक इतना खूबसूरत आयोजन करते हैं और हमें यहाँ बुलाए हैं और हर साल अच्छे अच्छे आइकॉन चुने जाते हैं और उनको पुरस्कृत किया जाता है। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ दुष्यंत जी को और उनकी पूरी टीम को। बस दुष्यंत जी से हमारा बहुत पुराना प्रेम है और लास्ट ईयर आई गेस 24 कंट्रीज को इनविटेशन गया था और 24 कंट्रियों से लोग आए थे और मेरे ख्याल से इस साल और भी ज़्यादा है। सो एक अच्छी बात ये है कि अवार्ड मीन्स एक मोटिवेशन टू न्यू कमर्स और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता कि किसी कलाकार को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन को या किसी भी एक आर्टिस्ट को अवार्ड दिया जाता है और उस अवार्ड के ज़रिए जिस तरीके से वो मोटिवेट होते हैं और उन्हें प्रोत्साहन मिलता है आगे बढ़ने का। आई गेस अवार्ड एक ऐसी चीज़ है जिससे आपको एक आगे बढ़ने की राह, एक आगे बढ़ने का उत्साह और यंगस्टर्स के लिए स्पेशली किया जाता है और एक अच्छे आर्टिस्ट के लिए किया जाता है। तो इससे बढ़िया बात और इससे अच्छा पुण्य का काम कोई हो नहीं सकता। सो उम्मीद करता हूँ कि दुष्यंत जी ऐसे ही अवार्ड शो कराते रहें, ऐसे ही फंक्शंस होते रहे, हम ऐसे ही इनवाइट होते रहे। आप लोगों से भी मिलने का इसी वजह से रीज़न मिल जाता है, वरना तो आपकी शक्ल नहीं दिखती हमें। सो बहुत अच्छा लगता है और बड़े भाई हैं हमारे, हमेशा सपोर्ट रहेगी और सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। और भाई इतना चल रहा है बिग बॉस, आप देख रहे हो बिग बॉस? हाँ यार, गलती से देख ही लेते हैं। कितना क्या कुछ डिफरेंट लग रहा है इस बार का? सही है यार, देखो हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है किसी को सही गलत कहने की। काफ़ी करोड़ों लाखों लोगों को पीछे छोड़कर अगर 24 कंटेस्टेंट हैं तो वो लाखों करोड़ों लोगों को ऑलरेडी पीछे छोड़कर आए हैं। ऑलरेडी दे ऑल आर विनर्स यार। हम सब अच्छा खेलने ही आए हैं। 24 घंटे का शो है, 24 घंटे में आपको राम भी दिखेगा, सीता भी दिखेगी, रावण भी दिखेगा और मंदोदरी भी दिखेगी, सब दिखेंगे आपको। बस चैनल के हाथ में होता है कि उन 40 मिनट में क्या दिखाना है उन्हें। तो हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले। एवरीवन इज सुपर्ब एंड आई एम विशिंग ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर इनसाइड द हाउस एंड आई विश देम लक कि बाहर आके बस थोड़ा सा ठीक रह ले और अच्छे से अपना कार्य करते चले, तो उससे बढ़िया बात कुछ नहीं है। जी थैंक यू। बड़े भाई दुष्यंत जी हैं, हर वर्ष अवार्ड फंक्शन कराते रहते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है और आज मैं इसका हिस्सा बनने जा रहा हूँ और मुझे इसके लिए बहुत बड़ी खुशी है। जो सम्मान मिल रहा है उसके लिए मेरा पूरा परिवार का हकदार, परिवार में हकदार है पूरे इस अवार्ड। और ये अवार्ड मिलने से मुझे आगे बढ़ने की प्रोत्साहन मिलती है और बड़े भाई दुष्यंत का विशेष हार्दिक आभार। थैंक यू। आप अवार्ड फंक्शन हम सभी के लिए बड़ी गौरव की बात है। मैं चौधरी नलिन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय युवा क्रांति मोर्चा। माननीय मोदी जी ने राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत युवा सम्मान से भी सम्मानित किया। हमारा संगठन 2.5 लाख लोगों को प्रतिवर्ष ब्लड दिलवाता है और बहुत गरीब बच्चियों की शादियाँ और बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं और हम कई सारी चीज़ें नई समाज में इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। और इस अवार्ड फंक्शन में दुष्यंत जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने हम जैसे यूथ को एक सम्मान दिया जो कि पूरे युवा शक्ति का सम्मान है, हमारे संगठन का सम्मान है और हम सभी को एक हौसला और हिम्मत देता है। आइकॉन अवार्ड के बारे में बस यही कहना चाहूँगा कि ये ऐसा अवार्ड है जो अलग अलग क्षेत्र के जिन्होंने सेवा की है, उस क्षेत्र के बारे में जिनको जानकारी है, उस क्षेत्र से दुष्यंत जी उन्हें सम्मान देते हैं और सम्मान वही दे सकता है जिसके पास सम्मान होता है। मैं समझता हूँ कि कभी भी सम्मान का नहीं होगा अंत जब तक सम्मान की दुनिया में है दुष्यंत। वाह क्या बात है, वेरी गुड। सुनील भाई
न केवल अच्छे दोस्त हैं, ही इज़ अ लेजेंड ऑफ इन आवर भारतीय सिनेमा। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे हर प्रोग्राम में ही इज़ काम एंड ही ऑलवेज एनकरेज मी। थैंक यू सो मच सुनील भाई, एंड आई विश टुडे अगेन वी मेक यू प्राउड। हमें हमेशा बड़ा खुशी होती है, आप सब जियो हजारों साल, यही कहते से दुआ जरा सुनील पाल, लव यू ऑल। और बाकी हाँ कौन सा नोरा और इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ ख़त्म पूरा, और मैं समझता हूँ कि भारत पाकिस्तान यानी बीपी, जब ये मैच होता है तो हमको होता है बीपी, यहाँ पर हाई बीपी और पाकिस्तान में लो बीपी। और हमने इस मैच को नहीं देखा क्योंकि हमारा ऐसा स्ट्रांगली मानना है कि भारत और पाकिस्तान का ना कभी कोई मैच था, ना कभी कोई मैच है, ना कभी कोई मैच हो सकता है। भारत और पाकिस्तान जो है अपनी दुनिया के अलग अलग है, भक्तजनों भावनाओं को सब नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस कल पूरे देश भर में मनाया जाएगा और नरेंद्र मोदी जी अपने देश के ऐसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन खर्च करने का निर्णय लिया है और देशवासियों को मतलब जागरूक कराने के लिए, देशवासियों की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक समस्या है उसको हल करने के लिए, देश को टॉप 4 तक लाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान है। आज भारत इकोनॉमी 10 नंबर पर थी, वो 5 नंबर पर आई थी, अभी 4 महीना पहले वो 4 नंबर पर आई है। 1 साल के अंदर अपनी इकोनॉमी 3 नंबर पर जाएगी और अमेरिका नंबर 1 पर रहेगा, चाइना नंबर 2 पर है, जर्मनी नंबर 3 पर है। तो 1 साल के अंदर हम जर्मनी की जगह लेंगे, उसके बाद हम चाइना की जगह लेंगे और उसके बाद हम अमेरिका की जगह लेंगे। तो नंबर 1 पर जाने का लक्ष्य नरेंद्र मोदी जी का है और हमारा जो कैबिनेट है उनकी, उस कैबिनेट में मंत्री बनने का मुझे मौका मिला है। मेरा मंत्रालय सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है और मोदी जी को पूरे देश भर के लोग बधाई दे रहे हैं, उनको शुभकामना दे रहे हैं और मैं हमेशा करता रहूँगा राहुल गांधी जी का सामना, मैं हमेशा करता रहूँगा राहुल गांधी जी का सामना और नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर मैं देता हूँ उनको शुभकामना, उनके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ और मैं मतलब उनके मंत्रिमंडल में हूँ। मुझे बहुत बड़ा आनंद है और नरेंद्र मोदी जी सोच कर काम करते हैं, नरेंद्र मोदी जी देश के लिए काम करते हैं, इसीलिए पूरा रोड का डेवलपमेंट है, मेट्रो है, जन शताब्दी है, वंदे भारत ट्रेन है, रेलवे स्टेशन का भी सुधार हो रहा है, गरीबी रेखा के ऊपर 25 करोड़ लोगों को लाने का प्रयत्न हुआ है। ऐसे कई निर्णय मतलब नरेंद्र मोदी जी ने लिए हैं और देश आगे बढ़ रहा है। इसीलिए उनके जन्म दिवस पर मैं उनको हार्दिक हार्दिक बधाई देता हूँ और देश के लिए वो अच्छा काम करते रहेंगे और जिस तरह वो 29 को भी जो चुनाव होगा, 29 के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी और एक बार प्रधानमंत्री बनेगी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड पूरा ब्रेक करने का काम करेंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। और मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से उनके मंत्रिमंडल में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के एमओएस के नाते मैं उनको शुभकामना देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। आज मैं शुक्रगुजार हूँ सीमा अछवले जी का, जो हमें लीड करती है और उनके कदमों से कदम मिला के हम चल रहे हैं। और आज वो पहली दफ़ा एक अवार्ड फंक्शन में मेरे साथ यहाँ मौजूद है, जो टॉप 15 आइकॉनिक अवार्ड्स हो रहे हैं और उसके लिए सीमा मैम ने आज ये हर देश में जा रहे थे, इन्होंने हमारे लिए टाइम दिया, तो मैं इनको बहुत दिल से धन्यवाद कहूँगी। थैंक यू सो मच कि आप इस अवार्ड्स में आए, हमारे लिए आए और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। यहाँ जो आइकॉनिक अवार्ड हो रहा है दुष्यंत सिंह जी के आयोजक है, तो सभी मैं जो अवार्डीज हैं उनको शुभकामनाएं देती हूँ, हार्दिक हार्दिक बधाई देती हूँ। ऐसे ही काम करते रहे, जीवन में आगे बढ़ते रहे और दूसरों के काम आए, देश की सेवा करें, अपनी समाज की सेवा करें। ऐसे ही आपको अवार्ड देंगे तो उसकी आपको ऊर्जा मिलेगी और आगे काम करने की।
और ये ऊर्जा मिलने के लिए अवार्ड होता है, और ये तो सजाने के लिए अवार्ड नहीं होता है। दुष्यंत जी ने बहुत अच्छा आज प्रोग्राम लिया, तो उनको भी हार्दिक बधाई देती हूँ।